शब है कोई 2:15 या 2:30 बजे ये इतला आई अफ़गानिस्तान से कि यहाँ पे फ़िज़ाई कार्रवाई हुई है, फ़िज़ाई हमले हुए हैं और ये एक बताया जा रहा है कि ये फ़िज़ाई हमले पाकिस्तान ने किए हैं। अफ़गानिस्तान के जो 3 मशरक़ी सूबे हैं पख्तीका, खोस्त और कुनर से ये ख़बरें आ रही हैं कि यहाँ पे ये हमले किए गए हैं। मुबैना पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ये वो जो इंतकामी कार्रवाई जिसको आप कह सकते हैं या ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का एक सिलसिला कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से बारहा ये ऐलान किया जा चुका है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा हमला होगा और उसमें ऐसे शवाहिद मिलेंगे कि उसमें अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल हुआ हो, प्लानिंग वहाँ पे हुई हो, मनसूबाबंदी वहाँ पे हुई हो, तो वहाँ पे हमले किए जाएंगे। अब इस जो ये डेवलपमेंट है ज़ाहिर है कि मुतज़ाद किस्म की इतलात आ रही हैं अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों से और जैसे मैंने आपको 3 जो मशरक़ी सूबे हैं इनका आपको बताया है, पख्तीका है, खोस्त है और कुनर से ऐसी ख़बरें आ रही हैं। मुख्तलिफ़ मकामात बताए जा रहे हैं और इनमें वो मकामात भी शामिल हैं कि जिनको पहले भी पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई का निशाना बनाया है। इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जाता रहा, ईद उल अज़हा से पहले ये इम्कान ज़ाहिर किया जाता रहा कि पाकिस्तान जो है ये फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर और फिर ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद भी इस बात के इम्कानात थे क्योंकि हमले रुक नहीं रहे थे। जिस तरीके से हमले हुए बलूचिस्तान के अंदर और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ख़ुसूसन जब आप बन्नू रीजन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ हुआ यानी 8 और 9 जून की दरमियानी शब जो एक हमला किया गया पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में, पेशावर का इलाका है हसन खेल और इसकी वाक़े की पूरी तफसील मैंने आपके सामने रखी थी। एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी या फेडरल कांस्टेबलरी की एक पोस्ट को निशाना बनाया गया हसन खेल में। 6 एफसी के एहलकार उसमें शहीद हो गए और 8 एफसी एहलकार जो हैं ये जो मिलिटेंट ग्रुप है जिसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी, ये 8 अफराद बताया जाता है कि इस ग्रुप ने अगवा कर लिए, अपने हमरा ये ले गए और इसकी बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ इन्होंने जारी की। ना सिर्फ इस हमले की बल्कि पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील बताई थी कि 3 मज़ीद जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं पेशावर के, यहाँ की हमलों की ज़िम्मेदारी भी टीटीपी ने कबूल की थी और टीटीपी वो तंजीम है कि जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि इसके सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह गुल बहादुर ग्रुप के हवाले से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि उसके सरबराह अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह BLA और मजीद ब्रिगेड के जो कायदीन हैं उनके बारे में भी पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, प्लानिंग सारी अफ़गानिस्तान के अंदर होती है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं बल्कि अफ़गान शहरी जो हैं ये पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स में भर्ती किए जा रहे हैं। और कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं ख़ुसूसन जब आप जनूबी रीजन के हवाले से बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो यहाँ पे कुछ अफ़गान नेशनल्स और कुछ टॉप के अफ़गान कमांडर जो हैं जो बाकायदा इन्हीं तंजीमों का हिस्सा हैं या इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का या तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वो हिस्सा हैं, तो वो टॉप के कमांडर्स भी कुछ कार्रवाइयों में मारे गए। अब ये जो इतलात आ रही हैं मुतज़ाद किस्म की इतलात हैं और ज़ाहिर है कि इस पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रात के इस पहर, तो ना पाकिस्तान के हुक्काम ने इस हवाले से कुछ बताया है और ना अफ़गान हुक्काम ने इस हवाले से कुछ बताया है। अफ़गान तालिबान की जितने भी अकाउंट्स हैं मैंने फ़ौरी तौर पर चेक किए हैं, तकरीबन बीच में 1-1.5 घंटा गुजरा है, लेकिन वहाँ से खामोशी है। अफ़गान मीडिया जो आउटलेट्स हैं और जो अफ़गान सोशल मीडिया पे भी ये ख़बरें हैं और कुछ पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए जो हैं ये कंफर्म कर रहे हैं कि 3 सूबे जो हैं ये निशाना बनाए गए हैं। फ़िज़ा में पाकिस्तानी जेट तैयारों की परवाज़ें देखी जा रही हैं। अब ये भी कंफर्म होना बाकी है कि ये जो जेट तैयारों की परवाज़ें हैं ये ज़ाहिर है कि ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी तैयारे हैं और इसमें ड्रोन तैयारों की परवाज़ें भी बताई गई हैं। अब इस डेवलपमेंट की अहमियत इस हवाले से भी है कि रिसेंटली अफ़गान तालिबान और रूस ने एक मुआहदा किया है। गो कि उस मुआहदे के हवाले से ये पहले बताया गया था, ये तासुर था कि ये कोई दिफाई मुआहदा है, ये कोई मिलिट्री पैक्ट है,
उस नौइयत का जिस तरीके का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, यानी पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा, सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। इसी तरह का कोई मुआहदा मुला याकूब मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं और मुला उमर के साहबजादे हैं, ये क्या इस किस्म का मुआहदा करके आए हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई मुल्क हमला करेगा तो ये रूस पर हमला तस्वर होगा। लेकिन उनकी ये वजाहत कि ये टेक्निकल मुआहदा है, यानी जो रूस का जंगी साजो सामान हेलीकॉप्टर्स, टैंक वगैरह, जहाज़ वगैरह जो नाकारा हैं, जिनको मरम्मत की ज़रूरत है, ये इस हवाले से मुआहदा है कि अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि ये जंगी साजो सामान जो है ये रूस की मदद से रिपेयर हो, इसकी मरम्मत हो, इसको कारामद बनाया जा सके। साथ में आपको याद है कुछ ही दिन पहले की बात है कि जब मुला याकूब मुजाहिद मास्को से काबुल में उतरे, जहाज़ से जैसे ही उतरे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई या बमबारी की जुर्रत की है, आइंदा पाकिस्तान ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। तो ये जो ताज़ा तरीन ख़बर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, 3 सूबों के हवाले से इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि यहाँ पे ये फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो इस हवाले से इस डेवलपमेंट की काफ़ी अहमियत है। अब ये जो मुबैना ठिकाने निशाना बनाए गए हैं, इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई हाई वैल्यू टारगेट भी जो है किया गया है, किसको निशाना बनाया गया है, इसकी तफसील आना बाकी है, डेवलपिंग स्टोरी है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने पख्तिका में, पख्तिया में, खोस्त में, निंगरहार में, इवन के कंदाहार में, जहाँ पे इनके सुप्रीम लीडर तालिबान के शेख हिबतुल्लाह खुनज़ादा का हेड क्वार्टर है, यहाँ पे पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। और इससे पहले काबुल में कार्रवाई की है और काबुल में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई हैं। इससे पहले एक कोशिश की गई थी काबुल में कि जब एक गाड़ी को निशाना बनाया गया और उसमें बताया गया कि उस गाड़ी में नूर वली महसूद मौजूद थे, या वो इसलिए बच गए थे कि वो मौका पर गाड़ी बदल गए थे, किसी दूसरी गाड़ी में सवार हो गए थे। तो ये इस किस्म की इतलात आ रही हैं। अब देखना यह है कि इसमें जानी नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी और इस हमले में भी ये बताया जा रहा है, मुतज़ाद दावे, जो मैं लफ्ज़ मुतज़ाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये इसलिए कि इसमें बताया जा रहा है कि कुछ तस्वीरें भी लोग शेयर कर देते हैं कि जी आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है, वहाँ से ये इस किस्म के दावे सामने आते हैं। इससे पहले भी जब हमले किए गए थे तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये एक हमले के बाद ये बताया था कि जी ये तो उन महाजरीन के घरों को निशाना बनाया गया है जो जब फ़ौजी ऑपरेशन हुए थे पाकिस्तान के अंदर तो ये वज़ीरिस्तान से हिजरत करके अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो गए थे। अब जो फैमिलीज़ हैं, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स की फैमिलीज़ हैं जो मशरक़ी सूबों में आबाद हैं, उनके हवाले से भी इतलात ऐसी वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं कि वहाँ से इनकी मुंतकिली की जा रही है। इनको मुंतकिल किया जा रहा है अफ़गानिस्तान के वस्ती सूबों में, यानी पाकिस्तानी सरहद से इनको दूर ले जाया जा रहा है, या ये ख़ुद जो है वो ठिकाने बदल रहे हैं। डेवलपिंग स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कितने ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, किस नौइयत के लोग मारे गए हैं, क्या इसमें शहरी नुकसान हुआ है या नहीं, बहुत सारी तफसीलात आना अभी बाकी है। दोनों मुल्कों के हुकाम इस हवाले से कुछ मुसद्दक़ा इतला देंगे तो ज़ाहिर है कि वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तो कंफर्म हो गया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी, और अफ़गान जो ज़राए हैं वहाँ से भी, और जो लोकल ज़राए हैं वो भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि बड़े ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। फ़िज़ा में अगर जंगी जहाज़ों की परवाज़ें हैं तो फिर ज़ाहिर है कि ये फ़िज़ाई कार्रवाई है, और बैक वक्त अगर ये पख्तिका के अंदर और ये खोस्त के अंदर और ये कुनड़ के अंदर इस किस्म के हमले हुए हैं तो इब्तिदा में तो इन 3 सूबों का ज़िक्र है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो मज़ीद इसकी तफसीलात सामने आई हों, मज़ीद कुछ इलाकों के हवाले से बताया गया हो, और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है कि इसके हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात की बात भी होती रही है। कुछ ही अर्सा पहले एक हफ़्ता तक तकरीबन बातचीत होती रही। चीन के शहर उरुमची में सिंकियांग सूबे का दारुल हुकूमत है, और एक गैर रस्मी मुलाकात जो है पाकिस्तानी वफ़द की और अफ़गान वफ़द की एक इस्तांबुल तुर्की में हुई है, और एक मुलाकात अभी जारी है, वो सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान से जो इस वफ़द में शामिल हैं मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, और इसी तरह हामिद मीर हैं,
اور باقی کچھ شخصیات ہیں، ایک سابق سفیر ہیں، تو یہ شخصیات وہاں پہ مصروف ہیں اس بات چیت میں، غیر رسمی بات چیت پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات بنانے کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ اطلاعات آ رہی ہیں، جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی میری کوشش ہوگی کہ میں بروقت آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔